कर्म और भाग्य, पुरुषार्थ या तो प्रारब्ध, इन दोनों को लेकर हमारे वहां एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। हजारों ऐसे श्लोक प्राप्त होते हैं जहां पुरुषार्थ का ही महत्व बताया गया है। पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, परिश्रम करना चाहिए। सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप भोजन नहीं आता, भोजन के लिए परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा। तो कहीं पर बताया है, यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम तन्मार्जितुम कक्षमः, जो भाग्य में लिखा है उसको कौन मिटा सकता है। मेहनत करने के बाद में निवाला यदि हाथ में नहीं मुंह तक आया होगा, पर यदि भाग्य में नहीं होगा तो मुंह का निवाला छीन कर कोई जा सकता है। तो वास्तव में है क्या, क्या पुरुषार्थ ही प्रधान है या तो प्रारब्ध प्रधान है? कर्म से ही मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा, या भाग्य में होगा वो मिलेगा? परंतु सज्जनों, इस दोनों के समन्वय को देखना है तो चाणक्य नदी को देखना चाहिए। चाणक्य जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जो करते हैं वो है कर्म। किए हुए कर्म का फल जब व्यक्ति को मिलता है, चाहे सुख के रूप में मिले चाहे दुख के रूप में मिले। यदि अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, यदि बुरा कर्म किया तो कहीं ना कहीं हमारा बुरा जरूर होगा। तो ये जो प्राप्त होता है वो है कर्म फल। ये जो किया हमने वो है कर्म। आज हमने अच्छा कर्म किया, अब उसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है, वो परमात्मा पर छोड़ना है। इसलिए भगवद गीता में कहा, कर्म करो, फल की आशा मत करो। 5 तारीख को कर्म करके यदि हम सोचेंगे कि हमको 6 तारीख को ही फल मिल जाए, यह संभव नहीं है। तो फल मिलेगा कब मिलेगा? तो उसके उत्तर में है, वो जब भाग्य में होगा तो मिलेगा। कर्म हर व्यक्ति करता है, फल तब पाता है जब उसके भाग्य में होता है। तो ये भाग्य को चलाने वाले कौन है? भाग्य को चलाने वाले भगवान है। एक अव्यक्त ऐसी शक्ति है जिसको डिवाइन पावर कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो शक्ति के द्वारा हमें हमारे कर्म का फल समय पर मिलता है। समय पर फल मिलना ये भाग्य है। यदि भाग्य में होगा तो जरूर वह फल समय पर मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को कर्म जरूर करना चाहिए। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, परंतु हाँ, परिश्रम के बाद भी यदि भाग्य नहीं होगा तो उस परिश्रम का फल, उस कर्म का फल समय पर नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हमें हमारे कर्म का फल समय पर चाहिए तो साधना करनी चाहिए। पूजा अर्चना, परमात्मा पर विश्वास, कोई ऐसा कर्म करे जिससे हम जीव जंतु मात्र को संतोष दे पाए। सज्जनों, एक बार रामायण में राम भगवान ने वशिष्ठ महामुनि को पूछा कि भगवान आप ये बताइए, भगवान की पूजा क्या है, पूजा कैसे करनी चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेद् रामः तदेवेश्वर पूजनम। गुरुदेव कहते हैं, हे राम, कोई भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को या कोई भी जीवात्मा को संतोष प्रदान करना वही ईश्वर की पूजा है। तो या तो सेवा के द्वारा, या तो परमात्मा के पूजन के द्वारा, या भगवान पर दृढ़ विश्वास के द्वारा व्यक्ति अपने प्रारब्ध को मजबूत बना सकता है, अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को और उत्तम बना सकता है। इसलिए सत्कर्म जरूर करें, साथ साथ में ईश्वर की सेवा, साधना, शुश्रूषा, समय समय पर सेवा करने से भाग्य और मजबूत बनता है और हमें हमारे कर्म का फल समय से मिलता है। हमें दोनों चाहिए, कर्म भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है और भाग्य पर भी भरोसा रखना है। मेहनत हम करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी तो भाग्योदय होगा और हमें हमारे कर्म का फल समय पर मिलेगा।